हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सीटेट वर्सेज जो टेट का मामला है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या सीटेट समाप्त कर दिया गया है और क्या अब जो है स्टेट में सीटेट लागू नहीं होगा। बहुत सारे सवाल अभ्यर्थियों के मन में हैं, उसी संबंधित ये वीडियो है, तो ज़रूर देखिएगा अब लास्ट तक। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने है गुरुवार को झारखंड सहायक भर्ती में पड़ोसी राज्यों से सीटेट पास करने वालों को अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है झारखंड हाई कोर्ट के 2023 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कि पड़ोसी राज्यों से संबंधित सीटेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो है फैसला रद्द कर दिया है और झारखंड में जो भी हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से सीटेट या टेट पास करने वाले को भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जो है रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड में महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर दिया गया विवादित फैसला जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर है। अब जो है पड़ोसी राज्यों से सीटेट पास करने वाले जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, वह झारखंड में जो भर्ती प्रक्रिया उसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शर्तों में ढील दी गई है। कहा है कि रिक्तियां 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि सीटेट धारक और राज्य टेट धारक जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद और नियमों में संशोधन के बाद आवेदन किया है, वे 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि राज्य की निष्क्रियता में लगभग 3-4 लाख उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया है और राज्य द्वारा परीक्षा आयोजित करने या सीटेट को समकक्ष योग्यता के रूप में मान्यता देने में विफलता के कारण कई पात्र उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला झारखंड में 26,001 पदों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले रहे युवाओं के लिए किया है। फैसला सुनाया है गुरुवार को ही और जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल को खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है और उन्होंने यह तर्क दिया है कि स्थानीय भाषा जो है उन लोगों को नहीं आती, इस वजह से ही उनको इसमें भाग नहीं लेने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वस्त ने बताया कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, संथाली, खोरठा हो आदि की जानकारी जेटेट पास अभ्यर्थियों को है, जबकि सीटेट पास अभ्यर्थियों को नहीं है। और क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का ही नॉलेज है उन लोगों के पास। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड की क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह राइट टू एजुकेशन का भी उल्लंघन होगा। इसीलिए सीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा में जो भी शामिल हो रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल माह में आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और JSSC अदालत के आदेश के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती। यही मामला है दोस्तों। इस वजह से ही जो जेटेट वाले बच्चों को ही इस झारखंड जो सहायक आचार्य नियुक्ति है उसमें सम्मिलित करने के लिए कहा गया है, जबकि सीटेट अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। ये था पूरा मामला। और बहुत सारे बच्चों को सवाल था कि जो है सीटेट क्या और भी राज्यों में मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा। तो अभी तो MP टेट देखिए, MP में तो MP टेट के आधार पे ही होता है। और आप UP की बात करें तो UP में UP टेट और प्लस सीटेट मान्य है। और उत्तराखंड में भी यही जो है देखा जाता है कि अभी कुछ राज्यों में तो पूरे भारतवर्ष में यह लागू नहीं हुआ है, कुछ राज्यों में यह लागू हुआ है। और वहाँ की बात करें आपको, अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में रीट के आधार पर है, रीट के आधार पर लिया जाता है, भर्ती में उनको शामिल किया जाता है ना। तो क्या पूरी तरह से सीटेट बंद हो गया? तो सीटेट पूरी तरह से नहीं बंद हुआ है दोस्तों। कुछ राज्यों में है जो ऐसा निर्णय लिया गया है, कुछ कारणों की वजह से, क्षेत्रीय भाषाओं की वजह से, है ना। तो सीटेट वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोग को जो है NVS, KVS और भी DSSC बहुत सारी भर्तियाँ निकलती हैं, उसमें जो है फॉर्म फिल करने का और टीचर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है।